क्या आप सुबह बिस्तर से उठते समय पैरों में दर्द, कमजोरी या जकड़न महसूस करते हैं? क्या पहला कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं बची? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही आपको रुककर सांस लेनी पड़ी हो? अगर हाँ, तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं, उसे जानने के बाद शायद आप पैरों के दर्द को पहले की तरह कभी नहीं देखेंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 60 साल के बाद पैरों में दर्द होना, घुटनों का कमजोर होना, चलने में परेशानी होना या रात को पिंडलियों में खिंचाव आना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है। कई मामलों में ये सिर्फ उम्र बढ़ने का असर नहीं होता, बल्कि ये आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ रही कमजोरी का संकेत हो सकता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को महीनों नहीं, बल्कि सालों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक उन्हें महसूस होता है कि पहले जैसी ताकत अब नहीं रही। पहले जितना चलते थे अब नहीं चल पाते। पहले जितनी देर खड़े रहते थे अब नहीं रह पाते। और कुछ लोगों को तो धीरे धीरे सहारे की जरूरत तक पड़ने लगती है। लेकिन अगर आज आपको इसकी असली वजह पता चल जाए और साथ ही एक ऐसी साधारण चीज के बारे में जानकारी मिल जाए जो शायद अभी आपकी अपनी रसोई में मौजूद है, तो हो सकता है कि आप अपने शरीर को वो सहारा दे सकें जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। और वीडियो के अंत में मैं आपको मखाने का एक ऐसा तरीका भी बताऊंगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग मखाना खाते तो हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा कभी नहीं उठा पाते। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। दर्द शरीर की भाषा है। जब शरीर के अंदर कुछ गलत हो रहा होता है तो शरीर हमें संकेत देता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उन संकेतों को समझने की बजाय उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। दर्द हुआ, पेन किलर ले ली। घुटनों में तकलीफ हुई, दवा खा ली। कुछ घंटों के लिए आराम मिल गया, लेकिन क्या समस्या खत्म हुई? नहीं, समस्या वहीं की वहीं रहती है। सिर्फ उसका शोर कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती है। ध्यान से सुनिए। 60 साल की उम्र के बाद शरीर में 3 ऐसे बदलाव शुरू होते हैं जो धीरे धीरे पैरों और जोड़ों को कमजोर बनाते जाते हैं। पहली वजह है हड्डियों की कमजोरी, दूसरी वजह है मांसपेशियों का कमजोर होना, और तीसरी वजह है शरीर के अंदर होने वाली खामोश सूजन। और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि यही तीसरी वजह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती। इसका दर्द तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर ये जोड़ों, कार्टिलेज और ऊतकों को प्रभावित करती रहती है, बिल्कुल वैसे जैसे लोहे में धीरे धीरे जंग लगती है। शुरुआत में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब नुकसान दिखाई देता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों की। बहुत से लोग सोचते हैं कि हड्डियां एक बार बन गईं तो हमेशा वैसी ही रहती हैं, लेकिन सच ये है कि हड्डियों के अंदर हर समय निर्माण और टूट फूट की प्रक्रिया चलती रहती है। जब शरीर को पर्याप्त कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और अन्य जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं तो ये संतुलन बना रहता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह प्रक्रिया धीमी होने लगती है। धीरे धीरे हड्डियों की घनता कम होने लगती है और बाहर से सब सामान्य दिखने के बावजूद अंदर कमजोरी बढ़ चुकी होती है। यही वजह है कि कई बार छोटी सी चोट भी बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ हड्डियां ही कमजोर नहीं होती। 60 साल के बाद शरीर का मसल मास भी कम होने लगता है, यानी मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। और जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो वे जोड़ों को पर्याप्त सहारा नहीं दे पाती। नतीजा, शरीर का अधिक दबाव सीधे घुटनों, टखनों और पैरों पर पड़ने लगता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, पहले जितना चलता था अब नहीं चल पाता, पहले जितना खड़ा रहता था अब नहीं रह पाता। थोड़ी देर बाद ही पैर जवाब देने लगते हैं। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके शरीर ने पहले से कुछ संकेत देना शुरू कर दिए हैं? क्या सुबह उठते समय पैरों में भारीपन महसूस होता है? क्या पहले कुछ कदम चलना मुश्किल लगता है? क्या घुटनों से आवाज आने लगी है? क्या रात को पिंडलियों में ऐंठन होती है? क्या थोड़ी दूरी चलने के बाद ही थकान महसूस होती है? अगर इनमें से कुछ बातें आपके साथ हो रही हैं, तो आपका शरीर शायद आपको पहले से संकेत दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि शरीर को सही पोषण मिलने पर कई सकारात्मक बदलाव संभव हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो बढ़ती उम्र में शरीर को सहारा दे सकता है? यहीं पर आता है मखाना। जी हाँ, वही मखाना जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ एक हल्का फुल्का स्नैक समझते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला खाद्य पदार्थ
कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का स्रोत माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जब शरीर को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता तो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। लेकिन मखाने में केवल कैल्शियम ही नहीं होता, इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है और फास्फोरस हड्डियों की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अभी असली बात बाकी है, क्योंकि मखाने की सबसे खास विशेषताओं में से एक है इसका मैग्नीशियम। अब सवाल ये है कि मैग्नीशियम इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि यह मांसपेशियों और नसों के सामान्य कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन लोगों को रात में पैरों में खिंचाव, ऐंठन या बेचैनी महसूस होती है, उनके लिए मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मखाने में प्रोटीन भी पाया जाता है और बढ़ती उम्र में प्रोटीन की जरूरत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां खुद को बनाए रखने और मरम्मत करने के लिए प्रोटीन पर निर्भर करती हैं। अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो मांसपेशियों की कमजोरी और तेजी से बढ़ सकती है और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ बढ़ती उम्र में प्रोटीन सेवन पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं। लेकिन अभी एक और बात बाकी है। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं, यानी वे उन हानिकारक तत्वों के प्रभाव को कम करने में भूमिका निभाते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ शरीर में जमा होने लगते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जिसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, प्रोटीन भी है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसे लिया कैसे जाए? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। पहला तरीका सबसे आसान है। रात को 15 से 20 मखाने एक गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट उन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए और पानी भी पी लीजिए। लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा पोषण चाहते हैं तो दूसरा तरीका सुनिए। एक गिलास दूध में 15 से 20 मखाने डाल दीजिए, साथ में 4 से 5 केसर के धागे भी डाल सकते हैं। रात भर रहने दीजिए, सुबह मखाने खाइए और दूध पी लीजिए। बहुत से लोगों को यह तरीका पसंद आता है, लेकिन अभी सबसे पौष्टिक तरीका बाकी है और शायद यही वो तरीका है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसके लिए आपको चाहिए 15 मखाने, 5 बादाम, 2 अखरोट, 1 चम्मच अलसी के बीज। बादाम और अखरोट रात भर भिगो दीजिए। सुबह बादाम का छिलका उतार लीजिए, अलसी को हल्का भून लीजिए। अब दूध में मखाने डालिए, साथ में बादाम, अखरोट और अलसी मिलाइए और फिर इसका सेवन कीजिए। यह सिर्फ मखाना नहीं रहेगा, बल्कि एक संतुलित और पौष्टिक नाश्ते का रूप ले सकता है। लेकिन अगर आप सच में अपने पैरों और जोड़ों को सहारा देना चाहते हैं तो सिर्फ मखाना काफी नहीं है। कुछ गलतियों से बचना भी जरूरी है। पहली गलती, हर दर्द के लिए तुरंत पेन किलर लेना। दूसरी गलती, धूप से पूरी तरह बचना। तीसरी गलती, पर्याप्त प्रोटीन न लेना। चौथी गलती, शारीरिक गतिविधि बिल्कुल बंद कर देना। और पांचवी गलती, पर्याप्त पानी न पीना। ये छोटी लगने वाली आदतें समय के साथ बड़ा असर डाल सकती हैं। और अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए आज आपकी उम्र 60 साल है, कुछ साल बाद 65 होगी, फिर 70। समय रुकने वाला नहीं है। लेकिन असली सवाल उम्र का नहीं है। असली सवाल ये है, क्या आने वाले वर्षों में भी आपके पैर आपका साथ देंगे? क्या आप बिना सहारे चल पाएंगे? क्या आप सीढ़ियां चढ़ पाएंगे? क्या आप अपने रोजमर्रा के काम खुद कर पाएंगे, या फिर आपको हर छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब केवल दवाइयों में नहीं छिपा, ये आपकी रोज की आदतों में छिपा है, आपके खान पान में छिपा है, आपकी नियमित देखभाल में छिपा है। इसलिए आज से ही अपने शरीर को वह पोषण देना शुरू कीजिए जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। और अगर आप तैयार हैं तो आज रात ही 15 से 20 मखाने भिगोकर रख दीजिए। अगले 30 दिनों तक नियमित रूप से उनका सेवन कीजिए। फिर खुद महसूस कीजिए, क्या सुबह की जकड़न कम हुई? क्या सीढ़ियां चढ़ना आसान लगा? क्या रात की ऐंठन कम हुई? क्या पैरों में पहले से ज्यादा ताकत महसूस हुई? याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, लेकिन सही आदतें और नियमितता कई बार ऐसे बदलाव ला सकती हैं जिनकी लोग उम्मीद भी नहीं करते। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता दीजिए।